अच्छा, एक चीज़ जानते हो, आजकल ऐसा कोई नहीं है जो फ़ोन ना चलाता हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कि यार, जैसे लड़कियां हैं ना, कैसे भी मुंह पटांग टेढ़े मेढ़े मुंह बना के यार फोटो अपलोड कर दें तो उसमें 1000 से ऊपर पेज भर भर के लाइक और कमेंट देते हैं। लेकिन लड़के चाहे जितना क्रीम पाउडर कुछ भी लगा के कैसी भी अच्छी से अच्छी फोटो डालते हैं, वही 40 से 50, इससे ज़्यादा लाइक नहीं आती, सिवाय उनको छोड़कर बॉलीवुड एक्टर या कोई अभिनेता या बड़े सेलिब्रिटियों को छोड़ करके। लेकिन लड़कियों में कैसे भी ऊट पटांग डाल दें, लाइक कमेंट भर भर के आता है। देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि एक बात जानते हो कि चिड़िया जब जीवित रहती है ना तो कीड़े मकोड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है, लेकिन जब वो मर जाती है तो वही कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा याद रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत आंको, किसी को बुरा भला मत कहो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखो समय तुमसे भी बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। देखो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि घर पे जैसे दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने से मक्खन बनता है, और मक्खन को थोड़ा और सताओ तो घी बनता है। लेकिन जानते हो, दूध से महंगा दही जाता है, और दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से भी महंगा घी जाता है। लेकिन जानते हो इसमें कॉमन चीज क्या है कि इन तीनों का रंग, चारों का रंग एक ही है, सफेद। कहने का मतलब कि जिंदगी में कितनी भी बार बार दुख या तकलीफ संकट आने पर जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता है, समाज में उसी का मूल्य हमेशा बढ़ता है। याद रखना कि समस्या या कोई भी अगर संकट आ जाए तो हमें रंग नहीं बदलना है, हमें डट कर उसका सामना करना है। अच्छा, अपने समाज में भी ना बहुत तरह तरह की परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जैसे कोई भी इंसान अगर इस दुनिया से मर जाए या मतलब विदा होने लगता है तो उसी के साथ उसके कपड़ा, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान उसी के साथ निकाल देंगे। लेकिन कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, धन दौलत, जेवरात, ये सब नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उसके गले में पहना हुआ हार या सोने की अंगूठी तक खींच लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनके धन दौलत, उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं देता। और इसी चीजों से देखो पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से रहता है लोगों का। समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि जानते हो, किसी से भी पूछो, किसी से भी कहो, सलाह तो हर कोई देगा आपको, मशवरा कोई भी दे देगा, लेकिन अगर साथ देने की बारी आती है ना तो साथ हर कोई नहीं देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को सबसे ज़्यादा समझदार और मजबूत बनाती है। अच्छा, एक चीज़ है कि आज भी अपने यहाँ लोग ना अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर कोई पुजारी या कोई मौलाना, कोई भी जैसे आ जाए, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी के भी यहाँ आ जाए, कोई बड़ा पुजारी आ जाए या कोई मौलाना आ जाए, तो कुछ भी कहेगा कि मैं तुम्हारे घर के बारे में ये दूर कर दूंगा, वो दूर कर दूंगा, तो अगर जितना कहेगा 2000, 4000, 5000 लोग खुशी खुशी दे देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर राह चलते अगर कोई भिखारी या कोई भी अगर पैसे मांग लिया ना तो उसे कहीं यार अभी छुपते नहीं, 10 रुपए देने में उनको तकलीफ होती है। यही चीज कि जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बिना वजह तुम्हारे घर में ये किए हैं, वो किए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके लूट ले जाएंगे, उसको दे देते हैं। लेकिन एक भिखारी को देने के लिए छुट्टे लोग मिल पाते हैं। अच्छा, कभी एक चीज पे गौर किए हो आप लोग कि जैसे अगर चलते हुए अचानक से अगर हमें एक छोटी सी ठोकर भी लग जाए ना तो मुंह से अचानक ही निकल आता है ओई माँ, निकलता है। और अगर वही अचानक से हमारे बगल से अगर ट्रक गुजर जाए तो अनायास ही हमारे मुंह से निकल आएगा अचानक से अरे बाप रे। तो मतलब ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि छोटी छोटी मुसीबतों के लिए ना
हमेशा माँ होती है, लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें बड़ी मुसीबत आती है तो वहाँ हमेशा एक पिता चट्टान की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। तुम सही के साथ हमेशा खड़े रहो, चाहे भले ही तुम्हें अकेले रहना पड़े। अपना रास्ता खुद चुनो, भीड़ के भरोसे नहीं। देखो, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है ना, तो याद रखना वो धोखा भी देती है। तो कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। देखो, दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि कामयाब होने के लिए ना एक तड़प होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और जिसके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति तड़प और लगन होती है ना, कामयाबी उसी को मिलती है। किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। अच्छा, एक चीज जानते हो, आजकल ऐसा कोई नहीं है जो फोन ना चलाता हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कि यार जैसे लड़कियां हैं ना, कैसे भी वो पटांग टेढ़े मुंह बना के यार फोटो अपलोड कर दे, तो उसमें 1000 से ऊपर पेट भर भर के लाइक और कमेंट देते हैं। लेकिन लड़के चाहे जितना क्रीम पाउडर कुछ भी लगा के कैसी भी अच्छी से अच्छी फोटो डालते हैं, वही 40 से 50, इससे ज़्यादा लाइक नहीं आती, सिवाय उनको छोड़कर बॉलीवुड एक्टर या कोई अभिनेता या बड़े सेलिब्रिटियों को छोड़ करके। लेकिन लड़कियों में कैसे भी वो पटांग डाल दें, लाइक कमेंट भर भर के आता है। तो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। तुम सही के साथ हमेशा खड़े रहो, चाहे भले ही तुम्हें अकेले रहना पड़े। अपना रास्ता खुद चुनो, भीड़ के भरोसे नहीं। देखो, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है ना, तो याद रखना वो धोखा भी देती है। तो कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। देखो, दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि कामयाब होने के लिए ना एक तड़प होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और जिसके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति तड़प और लगन होती है ना, कामयाबी उसी को मिलती है। किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि एक बात जानते हो कि चिड़िया जब जीवित रहती है ना, तो कीड़े मकोड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है, लेकिन जब वो मर जाती है तो वही कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा याद रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत आंको, किसी को बुरा भला मत कहो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखो समय तुमसे भी बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। देखो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि घर पे जैसे दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने से मक्खन बनता है, और मक्खन को थोड़ा और सताओ तो घी बनता है। लेकिन जानते हो, दूध से महंगा दही जाता है, और दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से भी महंगा घी जाता है। लेकिन जानते हो इसमें कॉमन चीज क्या है? कि इन तीनों का रंग, चारों का रंग एक ही है, सफेद। कहने का मतलब कि जिंदगी में कितनी भी बार बार दुख या तकलीफ संकट आने पर जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता है, समाज में उसी का मूल्य हमेशा बढ़ता है। याद रखना कि समस्या या कोई भी अगर संकट आ जाए तो हमें रंग नहीं बदलना है, हमें डट कर उसका सामना करना है। अच्छा, अपने समाज में भी ना बहुत तरह तरह की परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जैसे कोई भी इंसान अगर इस दुनिया से मर जाए या मतलब
विदा होने लगता है तो उसी के साथ उसके कपड़ा, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान उसी के साथ निकाल देंगे। लेकिन कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, धन दौलत, जेवरात, ये सब नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उसके गले में पहना हुआ हार या सोने की अंगूठी तक खींच लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनके धन दौलत, उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं देता। और इसी चीज़ों से देखो पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से रहता है लोगों का। समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि जानते हो, किसी से भी पूछो, किसी से भी कहो, सलाह तो हर कोई देगा आपको, मशवरा कोई भी दे देगा, लेकिन अगर साथ देने की बारी आती है ना, तो साथ हर कोई नहीं देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को सबसे ज़्यादा समझदार और मजबूत बनाती है। अच्छा, एक चीज़ है कि आज भी अपने यहाँ लोग ना अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर कोई पुजारी या कोई मौलाना, कोई भी जैसे आ जाए, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी के भी यहाँ आ जाए, कोई बड़ा पुजारी आ जाए या कोई मौलाना आ जाए, तो कुछ भी कहेगा कि मैं तुम्हारे घर के बारे में ये दूर कर दूंगा, वो दूर कर दूंगा, तो अगर जितना कहेगा 2000, 4000, 5000 लोग खुशी खुशी दे देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर राह चलते अगर कोई भिखारी या कोई भी अगर पैसे मांग लिया ना, तो उसे कहीं यार अभी छुट्टे नहीं, 10 रुपये देने में उनको तकलीफ होती है। यही चीज़ कि जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बिना वजह तुम्हारे घर में ये किए हैं, वो किए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके लूट ले जाएंगे, उसको दे देते हैं। लेकिन एक भिखारी को देने के लिए छुट्टे लोग नहीं पाते हैं। अच्छा, कभी एक चीज़ पे गौर किए हो आप लोग कि जैसे अगर चलते हुए अचानक से अगर हमें एक छोटी सी ठोकर भी लग जाए ना, तो मुंह से अचानक ही निकल आता है ओई माँ, निकलता है। और अगर वही अचानक से हमारे बगल से अगर ट्रक गुजर जाए, तो अनायास ही हमारे मुंह से निकल आएगा अचानक से अरे बाप रे। तो मतलब ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि छोटी छोटी मुसीबतों के लिए ना हमेशा माँ होती है, लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें बड़ी मुसीबत आती है तो वहाँ हमेशा एक पिता चट्टान की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। देखो, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते जाते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इस पर कभी विचार नहीं करते। देखो, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि एक कहावत गांव में होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब जानते हो कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है। समझदार इंसान वो है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि उसकी फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले, वो होता है सबसे समझदार इंसान। समझदार इंसान वो नहीं जो कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार वो है जो उसकी फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। देखो, एक चीज है कि जिनके पास बहाने नहीं होते ना, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। बहाने यार बनाने से कुछ मतलब नहीं होता। कहते हैं आदमी छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कभी किसी चीज़ को लेकर के बहाने मत बनाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये है, वो है, ये हो जाएगा। बहाने कभी मत बनाओ, मन बनाओ। मन को आप अगर हरा दिए तो सोच लो कि कोई भी काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। देखो, एक चीज़ जानते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और तुम्हारा दुनिया का सबसे सच्चा जीवन साथी ना तुम्हारा आत्मविश्वास है। क्या है? तुम्हारा आत्मविश्वास है। लोगों की निंदा से परेशान होकर या घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत बदलिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही ना लोगों की राय भी बदल जाती है। यार, मैं कहता हूँ अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए कामयाब बन जाओ जो लोग तुम्हें असफल देखना चाहते हैं।